हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. एज वन मूव्स away from the lens on the other side on its principal axis. The intensity of light, option A, remains constant, option B, continuously increases, option C, continuously decreases, and option D, first increase then decreases. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो क्या हो रही कि कन्वर्जिंग लेंस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर पास होती है तो लेंस से पास होने के बाद में उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार चेंज होती है, यानी कट बढ़ती रहती है, डिक्रीज होती रहती है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस गिवन है. ठीक है बच्चों. सो कन्वर्जिंग लेंस की क्या प्रॉपर्टी होगी. सो कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस converging lens converges the light. ठीक है बच्चों. converging lens converges the light at फोकस पॉइंट. ठीक है बच्चों. यानी वो क्या करेगा कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको वो क्या कर देगा, फोकस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देगा. फोकस कन्वर्जेस एट फोकस पॉइंट, यानी फोकस पॉइंट के ऊपर उसको वो क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, यानी इकट्ठा कर देगा. ठीक है बच्चों. तो इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये कौन हमारा कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है. ठीक है बच्चों. सो ये कॉनकेव लेंस से क्या हो रही है, पास हो रही है. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है. तो ये यहाँ से इसके साथ में लेंस के आने के बाद में यहाँ पे फोकस पॉइंट एफ के ऊपर ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी. तो फोकस पॉइंट एफ हो गया. अब देखो, जब लाइट कन्वर्ज होती है किसी एक पॉइंट पे तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है बच्चों. सो इंटेंसिटी मैक्स. तो इस पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. फिर यहाँ से इस पॉइंट के बाद में जो लाइट है वो हमारी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है. तो यहाँ से इंटेंसिटी इसकी लाइट की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूसेस. तो यहाँ पे क्या होगी कि पहले इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद में मैक्सिमम होने के बाद में ये डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है बच्चों. सो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन डी के अंदर गिवन है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.